पहला उदाहरण है अफ्रीकी जिराफ, है ना, अफ्रीकी जिराफ। तो अफ्रीकी जिराफ का गर्दन बहुत लंबा होता है। हम लोग जानते हैं ना जिराफ का गर्दन बहुत लंबा होता है और अफ्रीका में पाया जाता है, नहीं? तो देखो जिराफ का गर्दन पहले से लंबा नहीं था क्या? तो पहले से सामान्य जीव की तरह ही उसका गर्दन था, उसका पैर भी, गर्दन और पैर भी उतना लंबा नहीं था, है ना। क्या हुआ कि जब परिवर्तन होते हैं ना, वातावरण में परिवर्तन, ध्यान देना, लामार्क बोला था ना कि वातावरण में परिवर्तन के कारण जीवों में विकास होता है। तो जब वातावरण में परिवर्तन होता है तो किसी अकस्मात परिवर्तन के कारण घास फूस नीचे समाप्त हो गया, खत्म हो गया। जब घास फूस खत्म हो गया तो वो क्या किए, पेड़ की टहनियां खाना शुरू किया, पत्तियां खाना शुरू किया। तो पेड़ की पत्ती खाने के लिए उनका गर्दन ऊपर जाता था। तो मतलब होता क्या है कि वो ऐसी प्रजाति है जो अगर उनके सामने हरी पत्ती डाल दिया जाए तो हमेशा खाते रहेगा वो, है ना। तो ऊपर की टहनियां मतलब खाने का उनको लत लग गया, आदत लग गया। लत होता है ऐसा चीज जैसे हमको चाय का आदत लगा हुआ है, बिना चाय पीले पढ़ाने का जो है मतलब पढ़ा नहीं पाते हैं, उसी प्रकार से उसका आदत लग गया। अब आदत जो ये लग गया तो वही आदत वो उपार्जित लक्षण हो गया, और वो लक्षण जो अपनी पीढ़ी को सौंप दिया अगला पीढ़ी को, और अगला पीढ़ी जन्म लिया, वो घास नहीं खा करके टहनिए खाने लगा। वो जानता था कि हमारे बाप जो है करेला खाए तो हम खाएंगे ना, तो टहनिए खाना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे वो जन्म लेते गया, टहनी खाते गया, खाने की इच्छा करते गया, और धीरे धीरे लंबा होते जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी यह क्रिया चलते गया, और छोटा गर्दन वाला जो जिराफ था लंबा गर्दन वाला जिराफ बन गया। पीढ़ी लंबा गर्दन वाला जिराफ बनते चला गया। ये क्या था, ये अफ्रीकी जिराफ, ये उदाहरण था। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया, जलीय पक्षियों में पाए जाने वाले जाली युक्त उंगलियां। देखो सामान्यतः तुम लोग पक्षी देखा है, उस पक्षी में कैसा टंगड़ी रहता है, इस तरह से रहता है ना, लेकिन जलीय पक्षी में टंगड़ी जो होता है क्या इस तरह से रहता है। यहां पर नख निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर जाली बन जाता है ना। जलीय पक्षी में जो पक्षी जल में रहते हैं, जैसे बत्तख हो गया, उसके बाद बगुला वगैरह जो होता है, देखा है बगुला, देखा है कभी? उधर का बगुला कहो चाहे बगुला को, बात बराबर है ना। तो जाली बन जाता है ये। तो ये जाली कैसे बना, है ना, सवाल है कि जलीय पक्षियों में पाए जाने वाले जालियुक्त उंगलियां। तो जो जलीय पक्षी जो थे ना, उनका भी विकास हुआ है वो उड़ने वाले स्थलीय पक्षियों से, उनके पूर्वज से। क्योंकि उनका पूर्वज जो था वो खाना की तलाश में जहां पर जल होता था, क्योंकि वो कीड़ा मकोड़ा खाने वाले मतलब जंतु, उंगलियां कैसे प्राप्त हुआ, तो उसके पूर्वज से हुआ। जब उसके पूर्वज जल वाले स्थानों पर जाकर के भोजन ढूंढते थे, नहीं, और भोजन ढूंढने के कारण क्या हुआ, वो जल में अधिक समय तक अपना समय बिताने लगे। और जब अधिक समय तक अपना समय बिताने लगे तो क्या हुआ कि जल में तैरते तैरते क्या हुआ, अगला पीढ़ी को क्या हुआ, वो अपना उपार्जित लक्षण देने लगे, और जिससे अगला पीढ़ी जालयुक्त पैर लेकर के जन्म लिया, और धीरे धीरे विकसित हो गए, और पैर में जाली विकसित हो गया, जिसके कारण क्या कहते, आसानी से पानी में तैर सकते थे, और आसानी से दलदल वाले भूमि पर वो चल सकते। ठीक है, कोई दिक्कत? अब है सर्प। तो सांप के बारे में लामार्क कहते हैं कि सांप पहले पैरों वाले हुआ करते थे। जब सांप पैर वाला हुआ करता था तो क्या था कि सांप जब भी जंगल झाड़ में से निकलता था पैर फंस जाता था, चलने में नहीं बनता था। बिल में रहता था तो बिल में घुसने में जो है मतलब उसको बड़ा दिक्कत होता, पैर जो है बड़ा परेशान करता था। तो क्या करेगा, पैर को समेट करके मतलब क्या करने लगा कि उस पैर का उपयोग ही न करता था। बिल में घुसता था, सीधा घुस गया, सीधा निकल गया, पैर का उपयोग करना छोड़ दिया। और जब पैर का उपयोग करना ही छोड़ दिया तो अगला पीढ़ी में वो जो जन्म लेगा बच्चा, वो तो भूल ही जाएगा ना उपयोग करना वो भूल जाएगा। तो भूलता गया, जैसे उसका उपयोग नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे पैर लुप्त हो गया, और जो है उसका शरीर क्या हुआ, लंबा सीधा बन गया, बेलन की तरह बन गया, जिसके कारण वो आसानी से किसी जंगल से निकल सकता था और आसानी से बिल में घुस सकता था। नहीं, उसके बाद है नहीं उड़ने वाले
पक्षी, नहीं उड़ने वाले पक्षी। तो जो पक्षी नहीं उड़ रहे हैं, लमार्क कहता है कि जो पक्षी नहीं उड़ रहा है उसका भी जो विकास है उड़ने वाले पक्षियों से ही हुआ है। देखो, उड़ने वाले पक्षी का जो विकास हुआ है उड़ने वाले पक्षी से हुआ, लेकिन उसको धरती पर ही सारा भोजन मिल जाता था। अब भोजन मिलता है तो कस कर खाएगा, अब ज्यादा मिलता है तो खूब कस कर खाएगा, खूब खाया, उड़ा नहीं हुआ, एक साथ उसको ना बैठ गया। उड़ने की जरूरत नहीं है ना, उड़ता क्या है पक्षी, उड़ के खोजता है भोजन कहाँ बनिया है, पानी कहाँ है, खोजता है ना। जब उसका सब कुछ मिल रहा है, भर पेट खा लिया तो बिना बात कौन कहेगा भोर में उड़ने के लिए उसको कोई रीजन ही नहीं था, खाना मिल गया, पड़ल रहा। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका जो अंग था, पंख, अगला पीढ़ी को पंख का मांसपेशी कमजोर हो गया और उड़ नहीं पाया। आज उसको भोजन नहीं भी मिलेगा तो भी वो नहीं उड़ पाएगा। नहीं तो इस तरह से जो है नहीं उड़ने वाले पक्षी का पंख कमजोर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए काम करते रहना चाहिए, तो हाथ कमजोर, पैर कमजोर हो जाएगा। अब जो है उभयचर जीव, देखो उभयचर जीव जो है क्या था, ये भी जलीय जीव से उत्पन्न हुआ है। जलीय मत्स्य प्राणी, मत्स्य जान तो मछली वगैरह जो भी जितना भी मछली की प्रजाति है उसको मत्स्य कहा जाता है। तो मत्स्य प्रजाति जो था ये सारा चीज भोजन नाम कहला करेगा। तो ध्यान दो क्या हुआ, या उभयचर प्राणी का विकास किससे हुआ, जलीय मत्स्य से हुआ था। तो मत्स्य क्या किए, भोजन की तलाश में क्या करते थे, अभी मछली देखोगे ना तो खात में आकर के कुछ इंतजार करता रहे, कोई भी चीज का, कीड़ा मकोड़ा का इंतजार करता रहता, आता है खाता है। तो मत्स्य प्राणी जो था वो जल से कुछ बाहर निकलता था भोजन की तलाश में। मत्स्य प्राणी धीरे धीरे बाहर, उसको बाहर रहने का आदत हो गया। देखना बहुत सारा ऐसा मछली मिलेगा जो बहुत दूर तक कीचड़ में रहता है, बहुत दिन तक कीचड़ में रह जाता है, गरज है, तो बाहर रहने का आदत हो गया। और जैसे जैसे बाहर रहने का आदत होते चला गया, अब उसमें क्या हुआ कि पैर निकलना शुरू हो गया। अब ज्यादा देर तक गिल्स खत्म होने लगा और फेफड़ा बनना शुरू हो गया। और जैसे ही फेफड़ा और गिल्स दोनों आ गया, फेफड़ा भी हो गया और गिल्स भी हो गया, तो क्या हुआ कि वो जल में भी रहता था और बाहर निकल के शिकार भी करता था, और मतलब जो है फेफड़ा से भी श्वसन किया करता था। तो इस तरह से जो उभयचर प्राणी का विकास होने लगा।